students. Today we will read the next topic of this lesson, agriculture, types of agriculture. खेती के या कृषि के विभिन्न प्रकार। आप देखते हो हर जगह अलग अलग तरह की खेती होती है। कई लोग लार्ज स्केल पे करते हैं, कई अपने गुजारे के लिए करते हैं, कहीं पर किसी टाइप की खेती होती है। तो ये क्यों होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। लेट अस रीड। ड्यू टू वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन इन द वर्ल्ड, मैनी पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर है इमर्ज। अलग अलग जगह पर एनवायरमेंट कंडीशन अलग होने के कारण आप देखते हो वर्ल्ड में कहीं पर कैसा एनवायरमेंट है तो कहीं पर कैसा, तो इसलिए खेती के पैटर्न भी अलग अलग हैं। खेती भी अलग अलग तरह से की जाती है। बेसिकली दे डिपेंड अपॉन द टेरेन, क्लाइमेट कंडीशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो वहाँ की ज़मीन कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, जलवायु कैसी है, और एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड कि आर्थिक गति कैसी है या आर्थिक जो हालात कैसी हैं। ब्रॉडली एग्रीकल्चर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। हम अगर देखा जाए तो मुख्य तरह से खेती को दो भागों में बांटते हैं हम। फर्स्ट है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सेकंड है कमर्शियल। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है आत्मनिर्वाह कृषि, जो सिर्फ अपने गुजारे के लिए की जाती है। कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक, जो व्यापार के लिए की जाती है, जो बेचने के लिए की जाती है। तो ये आपको नीचे टेबल भी दी गई है, एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन बताया गया है आपको। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आता है नॉमेडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और कमर्शियल एग्रीकल्चर में होता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, आगे है लिव स्टॉक्स और रेंचिंग एंड डेयरी फार्मिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या होता है आत्मनिर्वाह खेती? इट इज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग which is carried out on a small scale by farmer to grow food for personal और community consumption। ये एक सबसे पहले ऐसी ही खेती की जाती थी, जो छोटे छोटे खेत होते थे, तो किसान उन खेतों पर फसल उगाते थे अपनी आपूर्ति के लिए, अपने गुजारे के लिए, और साथ ही अपने गांव या शहर जहां भी वो रहता है वहां के गुजारों के लिए। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर farmer grow a wide range of crops based on the anticipated needs of their family or the community। इस टाइप की खेती में किसान केवल वैसी फसलें उगाता था जिस चीज की उनको रिक्वायरमेंट हो, एक्सपेक्टेशन हो। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जिनकी जरूरत हो, एक्सपेक्टेशन हो। तो इस तरह की वो खेती किया करते थे। मैनी फार्मर ट्रेड देयर एक्सेस क्रॉप्स लाइव स्टॉक्स फॉर बाइंग रिक्वायर्ड गुड्स। लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ जमीन और कुछ अपना पशुधन, लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन, पशु को बेचकर उसने अपनी जरूरतें पूरी करनी शुरू कर दी। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल कॉमन इन लेस डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइप की जो खेती होती है ऐसे इलाकों में की जाती है जो अभी इतने विकसित नहीं हुए। Subsistence agriculture include nomadic herding, shifting agriculture and intensive subsistence agriculture। इस टाइप की खेती में तीन तरह की खेती शामिल होती है। एक होता है नॉमेडिक हर्डिंग, एक शिफ्टिंग, और तीसरा होता है इंटेंसिव आत्मनिर्वाह, जिसे कहते हैं या गहन खेती भी कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे नॉमेडिक हर्डिंग क्या होता है। People migrate along their animals from one place to another in search of fodder for their animals। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एनिमल के साथ कहीं ना कहीं माइग्रेट हो जाती हैं। क्यों? फॉडर के लिए, जहाँ उनको चारा मिलता है उनके पशुओं के लिए, तो वहीं पर ही वो सेट हो जाते हैं। Generally, they rear cattle, sheep, goat, camel, hog for milk,
स्किन, मीट एंड वूल। ज़्यादातर इनके पास ये पशु होते हैं, शीप, गोट या कैमल यॉक लेते हैं दूध के लिए या स्किन के लिए, और शीप होती हैं ज़्यादा ऊन के लिए। तो ये पशु ये पालते हैं, और जहाँ पर इनको फॉडर सही मिल जाता है, चारा पशुओं को मिल जाता है, वहीं ये अपना बसेरा कर लेते हैं। इट इज़ कॉमन पार्ट ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। ज़्यादातर ये वेस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न एशिया में ही होते हैं। ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थन यूरेशिया। और इंडिया में ये भोटियाज एंड गुज्जार आर द नोमैडिक ट्राइब। ये दो तरह की ट्राइब होती है, एक भोटियाज और एक गुज्जर। क्वेश्चन यहाँ आता है, नेम टू नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आएगा भोटियाज एंड गुज्जर। नेक्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। स्थानांतरण खेती भी कहते हैं हम। स्थानांतरण का मतलब होता है जब एक स्थान पे करके दूसरे स्थान पे हम चले जाएं, वहाँ खेती करने लग जाते हैं, तो इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, अर्थात जंगलों को साफ किया, उसकी स्लैश को जला दिया और उसको फिर खेती लायक बनाया और वहीं खेती करने लग गए, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम भी दिया गया है। आफ्टर द सोइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी एंड लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टीवेटर मूव टू न्यू प्लॉट। और जब उसकी फर्टिलिटी, उस प्लॉट की फर्टिलिटी, उपजाऊपन खत्म हो जाता है फसलें उगाकर, तो वो नए प्लॉट पर चले जाते हैं और यही प्रक्रिया दोहराते हैं। पीपल कल्टीवेट द लैंड विद सिंपल टूल्स। इस टाइप की खेती में किसान या जो लोग हैं वो छोटे छोटे हथियारों से, टूल से, औजारों से खेती करते हैं। पर हेक्टेयर यील्ड इज लो। इनकी पर हेक्टेयर जो पैदावार होती है, उत्पादन होता है, वो बहुत कम होता है। पीपल हु फॉलो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डू नॉट लीड ए सेटल्ड लाइफ। जो लोग इस टाइप की खेती करते हैं वो एक स्थिर जीवन नहीं व्यतीत करते, तो वो कभी कहीं बस जाती हैं तो कभी कहीं। इट इज ए प्रीवेलेंट इन डेंस फॉरेस्ट टू ट्रॉपिकल अफ्रीका। इस टाइप की जो खेती होती है ज़्यादातर ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड कुछ जो पार्ट्स होते हैं, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन 3 जगह पर मुख्यतः ये इस टाइप की जो खेती होती है। क्रॉप्स लाइक cassava, maize, sweet potato, tobacco grown in type of farming। ज़्यादातर इस टाइप की जो खेती है, मक्का की, स्वीट पोटैटो की, शकरकंदी जिसे कहते हैं, आगे तंबाकू या इस टाइप की जो खेती होती है, ये ज़्यादा यहाँ पर होती है।